फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर से गांधी जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, आपने कंगना रनौत का बयान सुना होगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नेताजी और भगत सिंह को सपोर्ट भी नहीं करते थे गांधी जी, और सत्ता के लिए भूखे थे। मुझे शर्म आ रही है कि आज़ाद भारत में ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया में जो पूजा जाता है, जिसकी विचारधारा से बहुत से देश आज़ाद हुए आगे चलकर, उस जिसे हमने अपना राष्ट्रपिता कहा, भारत ने माना है राष्ट्रपिता, उसको सत्ता का भूखा कहना, लालची कहना अपमान है हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, उस आंदोलन का जिसकी नकल दुनिया भर के कई देशों ने की। मुझे दुख और पीड़ा है कि जिस फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने कहा है उसे मोदी जी की सरकार की कृपा से पद्मश्री दी गई है अभी चंद दिनों पहले, और उनकी निकटता जग जाहिर है भाजपा के शीर्ष नेताओं की, और उनकी चुप्पी ये बता रही है कि कंगना रनावत बोल तो रही हैं पर विचार उनके आज तो खुलकर आ गया। गांधी बनाम गोडसे, यानी गोडसे की विचारधारा को भाजपा की पद्मश्री दी हुई अभिनेत्री वकालत कर रही है, गांधी की विचारधारा का कांग्रेस और देश कर रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, माफी मांगनी चाहिए इनके इस बयान पर भाजपा के नेताओं को, और खास तौर से भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिन्होंने पद्मश्री दिया है, उन्हें इसका खंडन करना चाहिए। सर, अब इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, तो प्रियंका गांधी आज चित्रकूट पहुंच रही हैं और तमाम महिलाओं से संवाद करेंगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसके तहत 5,000 महिलाएं वहां पे पहुंचेंगी और वहां पे वो संवाद करेंगी। प्रियंका गांधी जी लगातार अनवरत रूप से गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के अधिकार के लिए लड़ रही। पहले उन्होंने महिलाओं को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए 40% टिकट का वादा किया, किसानों के कर्ज माफी का वादा किया, और ये भी कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें हम रोजगार देंगे। आज वो गई हैं चित्रकूट में, वहाँ पर लगभग 5,000 के आसपास महिलाओं के साथ संवाद करेंगी, उनकी समस्याओं को समझेंगी, और समस्याओं को समझेंगी नहीं बल्कि एक ऐसे सशक्त भारत के निर्माण में वो एक राजनीतिक की नहीं, एक समाज सुधारक की भूमिका का निर्वाह भी कर रही हैं कि जहां 50% आबादी को अनदेखी हो रही थी, उस शक्ति, उस ऊर्जा का इस्तेमाल भारत माता को सशक्त बनाने के लिए प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। मैं उनके इस कदम को सैल्यूट करता हूं। सर, लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस के साथ कोई दल नहीं जुड़ना चाहता है, ये लिए किसी दल ने उसके साथ गठबंधन नहीं किया है, और इसके साथ उनके पास 403 उम्मीदवार भी नहीं जिनको विधानसभा चुनाव लड़वा सके। चुनाव आने दीजिए, पता लग जाएगा। बीजेपी का ये बड़बोलापन बीजेपी को ले डूबेगा। आज जनता ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि जिस दिन चुनाव होगा बीजेपी के खिलाफ प्रबल मतदान होगा। बीजेपी का जाना तय है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का लौट कर आना तय है। जहां तक वो ये कह रहे हैं कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है स्पाइंग करते हैं, और उनकी स्पाइंग गलत है। कितने दल गठबंधन करना चाहते हैं ये उनको सही समय पता लग जाएगा, पर कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो अकेले जाएगी चुनाव में। सर, एक और सवाल है। कल प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आपकी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्रीपति मिश्रा के नाम का जिक्र किया और कहा कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रगति का एक्सप्रेसवे होगा। प्रधानमंत्री जी को शायद मालूम भी नहीं है बहुत सी बातें, उनको जो बता दिया जाता है, इसीलिए इतिहास की जितनी गलत जानकारी प्रधानमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री देते हैं उतनी कोई नहीं देता है। मैं श्रीपति मिश्र जी के मंत्रिमंडल में रहा हूँ, उनके निकटस्थ लोगों में रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे पहली बार मंत्री बनाया था। कांग्रेस के लिए और गांधी परिवार के लिए पूर्णतः समर्पित थे वो, और गांधी परिवार ने उनको कई लोगों के अनदेखी करके उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के हटने के बाद बनाया था। कुछ बताने वाला उनको नहीं, वो जानते भी नहीं है राजनीति के बारे में। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि निसंदेह एक जो बना है
कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, उससे प्रगति और विकास होगा। पर ये उनकी देन नहीं है, ये पिछली सरकार ने भी इसकी परिकल्पना की थी, जमीन का अधिग्रहण किया तो उन्होंने आधा अधूरा बना दिया और उस पर भी मानक से समझौता किया है। आने वाला वक्त बताएगा। सर, तो क्या सपा को आप श्रेय दे रहे हैं इस एक्सप्रेसवे का? क्योंकि सपा भी कह रही है एक्सप्रेसवे हमारा है और आज विजय रथ अखिलेश यादव इस पे निकालने वाले हैं। देखिए, सपा को भी श्रेय नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसको प्रारंभ किया था, बनवा तो नहीं पाए थे। पूरा तो इनके कार्यकाल में हुआ। तो ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि सरकार अनवरत प्रक्रिया है। पर एक चीज आगाह कर दूं, जो एक्सप्रेसवे बनवाता है दोबारा लौट के नहीं आता। मायावती जी ने आगरा तक बनवाया, नहीं आई लौट के। अखिलेश ने आगरा से लखनऊ तक बनाया, नहीं लौट के आए। अब लखनऊ से गाजीपुर बनाया है योगी जी और मोदी जी ने, वो भी लौट के नहीं आएंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि जिन सरकारों ने एक्सप्रेसवे बनवाया है वो सरकार कभी सत्ता में वापस लौट कर नहीं आई है। सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।